एक आदमी मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद का पूरा मतलब बनाया हुआ फिक्शनल वर्ल्ड है, जिसमें हम सभी रह रहे हैं 1400 साल से, वेदर बाय फोर्स और बाय बर्थ और बाई चॉइस एज वेल। और बाय चॉइस ना हो। अगर आपको सच्चाई पता है उसके बाद आप रह रहे हो, तो फिर आप यू आर डूइंग इट बाय चॉइस। आपको आपको कैदी बन के रहने आप पसंद है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मोहम्मद साहब, जिन लोगों को इस्लाम की सच्चाई पता है और वो उससे मुंह मोड़ते हैं सुनने से, लेकिन फिर भी उसी को फॉलो करते हैं, तो सर मान लीजिए कि वो बाई चॉइस ही उस गंदगी में रह रहे हैं। मैंने कितनी बार लोगों से पूछा है समीर भाई, अगर मोहम्मद के कैरेक्टर का, प्रॉफिट मोहम्मद के कैरेक्टर का आदमी आपके घर पे आया ना, आप उसको दहलीज पार ना करने दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप एक बात बताइए कि अगर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को दावत पे बुलाए घर पे, हाँ, और वो आकर के दावत खाए अच्छे से हाँ, बढ़िया चौड़ा होकर के, फिर उसकी छोटी सी 3 महीने की या अल्लाह, घुटनों पर रेंगती हुई बच्ची को देख के कहे या अगर ये अल्लाह, बड़ी हो गई मैं इससे शादी करूंगा, या तो वो अल्लाह, दोस्त उस मेहमान को किस किस तरफ से जूते मार के बाहर निकालेगा। या अल्लाह। और इस और ये कैरेक्टर पे तो एक आदमी जो जिसे मैं पहचानता हूँ, वो है मोहम्मद जिन्ना, जिन्होंने सेम चीज किया था बेसिकली। नहीं, दो दो चीजें, वो एक चीज एक्स्ट्रा की। अच्छा, बाकी तो बताया, सेम चीजें की, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा की। बताया। जिन्ना ने हाँ, सुअर खाया, मोहम्मद ने वो नहीं खाया था। अच्छा। जिन्ना बाकी इतना बाकी जिन्ना ने शौक से शराब पी, सुअर मोहम्मद ने खाता भी था, पी। इतना शौक से सुअर खाता था, इट वाज हिज फेवरेट थिंग टू ईट। क्या पता समीर भाई, क्या मोहम्मद के टाइम में वहां पे सुअर ना होता हो, वरना वो सब भी खा लेता। नहीं यार, देखो, मैं गुस्ताखी और ब्लास्फेमी के सख्त खिलाफ हूं, जब तक जाहिरी शब्दों में ना की जाए। तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी कल माशाल्लाह। परसों, कि लव अगर यू बकरी सर, मर याद आ जाए गई। तो बकरी उसको नहीं खाती, अगर ऊंट मर जाए तो दूसरा ऊंट उसको नहीं खाता, अगर शेर मर जाए तो दूसरा शेर उसको नहीं खाता, अगर सुअर मर जाए तो दूसरा सुअर उसे नहीं खाता सर। नहीं खाता। हम्म। बहुत बढ़िया। समीर भाई, एक आपको एक लॉन्ग सेशन पे बैठना आप, और पूरा जो मोहम्मद ने खदीजा के मरने के बाद जितनी शादियां की, बाय एक एक रेफरेंसेस के साथ, कैसे कैसे उसने अक्वायर की एक एक बीवी उसकी, बहुत मजेदार रहेगा। लोगों को दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि स्पेशली जो इस्लाम में औरतें हैं, उनका दिमाग खोलने के लिए कि भाई ये कितना कैरेक्टरलेस आदमी था बंदा, ये कितना कैरेक्टरलेस आदमी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मोहम्मद भाई ऐसी भी खवातीन हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं जो इन सब चीजों के बाद भी आकर के ये कहती हैं हम्म। कि अगर अल्लाह ने हमको आधी अकल कहा है तो हमें फक्र है आधी अकल होने पर। या अल्लाह। अगर मोहम्मद ने हमारा ईमान आधा कहा है तो हमें फक्र है इसके ऊपर। अगर मोहम्मद ने कहा है सबसे ज्यादा जहन्नुम में औरतें जाएंगी, तो हाँ बिल्कुल सच कहा है, औरतें बहुत बड़े गुनाह गुनाह के काम करती हैं इसलिए वो जाएंगी। तो ऐसी खवातीन का आप क्या करेंगे? हाँ, उनको तो मैं मतलब वो तो अपने आप पे अपने, उन्होंने अपने पैरों पे जंजीर बांध के बैठे हैं, और क्या कर सकते हैं आप उनको आप छोड़ दें। आप तो सबको बस बचा नहीं बात यह पाओगे है हमें। कि सर उनके जो जहनों पर गुलामी के जो पर्दे पड़े हुए हैं ना, हम्म। इसके लिए बड़ी मजेदार एक मिसाल याद आ गई सर। बताए। बड़ी मजेदार एक मिसाल याद आ गई। एक बंदर का बच्चा देखा है आपने मदारी के पास? हाँ, हाँ। तो जब छोटा सा बच्चा पकड़ के लाता है मदारी हम्म। जंगल से, हम्म। तो उसको बांध करके रखता है 24 आवर। हम्म। लगभग 4 5 6 महीने तक वो उसको बिल्कुल नहीं खोलता। हम्म। फिर उसके बाद वो ये करता है, अच्छा मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मेरे पड़ोस में मदारी रहते थे दो, मैंने देखे हैं अपने आंखों से ही सब मामले। तो उसके बाद 5 6 महीने के बाद वो क्या करते हैं, उसकी रस्सी लंबी करते हैं, खोलते नहीं है, रस्सी लंबी करते हैं हाँ, हाँ, ताकि वो थोड़े ज्यादा एरिया में घूम सके। बराबर। उसके बाद उस रस्सी को जो है
और लंबी करके उसे घर के बाहर छोड़ देते हैं, बांध करके हाँ दरवाजे, हाँ। ताकि वो बाहर का एनवायरनमेंट में भी घूम ले, घर की छतों पर, घर की दीवारों पर भी घूम ले, और घर में भी घूम ले, और उनके साथ भी रहे। और खाना बाकायदा उसको टाइम पर देते हैं, हर चीज बराबर। उसकी ख्वाहिश की उसको वहां टाइम पर देते हैं। तो ये हम्म, सब होते होते, लेकिन रखते हैं बांध करके, बाहर भी छोड़ेंगे तो बांध कर ही छोड़ेंगे। बराबर। बुरखे के साथ रिलेट करते चलिएगा मोहम्मद साहब। सही है, समझ रहा हूँ हाँ, आपका इशारा। तो उसके बाद में जब वो साल भर उसको हो जाएगा बंदर को, तब धीरे से बाहर का मेन गेट बंद करके उसकी रस्सी खोल देंगे। यार वाह। और अब फिर आपको, हाँ, 1.25 साल के बाद अगर आप उस बंदर को छोड़ करके रास्ते पर चल दो, वो बंदर सर तब भी भागेगा नहीं, वो आप ही के साथ रहेगा। और वो या, सारी जिंदगी बंदर मदारी के साथ ही रहता है, इस वजह से कि उसका माइंडसेट अब ऐसा बन गया है कि अब तू कहीं और अगर जाएगा तो मर जाएगा, खाने को तो यहां मिलता है। हम्म, तो इस मैं वजह से सर वो आजाद होने के बाद भी, खोल देने के बाद भी वो बंदर बाहर नहीं जाता। वही सेम सिचुएशन मुसलमान कम्युनिटी में मुसलमानों की औरतों की है सर। यार, सही बात है। 110%। मैं एक बड़ा रीजन जो मैं इस्लाम में से निकला था, एक रीजन जो मैं जिस फिरके का मेंबर हूँ, वहाँ FGM होता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। जेनिटल म्यूटिलेशन जी। ये चीज मुझे मुझे पता चली थी जब मैं 19-20 साल का था। तभी मुझे फर्स्ट टाइम उसकी भनक भी लगी थी। और मैंने पूरी जिंदगी इंडिया में निकाली थी, बॉम्बे में निकाली थी। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था ये हो रहा है, चल रहा है। मेरी बहनों का, मेरे सब आजू बाजू सबका हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं। राइट, क्लूलेस। ये हमारा प्रिविलेज भी था अनफॉर्चुनेटली। यहाँ आके किसी ने, किसी फ्रेंड की बीवी से, उसके मुंह से निकल गया ये। और मैंने उससे पूछा कि तेरा हुआ हो? और उसने कहा सबका हुआ। बोला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि हमारी जैसे कम्युनिटी अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ 7-8 साल की उम्र में उनके पैर खोल के उनको, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ hospitalization or care or any anesthesia, just cut off their clitoris because they want to make them into a Barbie doll, and they bring them home, patch them up, give them some ice cream. बच्चे हैं, क्या करेंगे? और ये जेनरेशनली मैं मान ही नहीं सकता था। और मैंने उसके बाद जितने औरतों को पूछा है, और मेरा एक वो नेचर है कि मैं किसी को भी कुछ भी पूछ लेता हूँ, अगर आपको बताना हो बताओ, नहीं बताना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हर एक औरत ने मुझे कहा है कि वो उसकी लाइफ का सबसे टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। मैंने मेरी माँ से पूछा, मेरी बीवी, मेरी बहनों, सबसे पूछा मैंने। और यही रीजन था वो, जब मुझे वो, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट काइंड ऑफ कैरी, इसमें कुछ दम नहीं। वो मेरे फिरके से मेरा तभी मन उठ एक गया। सेकंड तब मोहम्मद मैंने भाई, उसके, इस टॉपिक पे आगे हाँ, बात करेंगे, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। रजिया कह रही है मैं चली सोने, सोने से पहले जवाब तो लेकर के जाओ रजिया, मैं तुम्हारे जैसों को घर तक छोड़ के आता हूँ। तो रजिया कह रही है आई एम फ्रॉम कर्नाटका, तुम जो कहना है कहो, इट विल नॉट चेंज माई आइडेंटिटी। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक मंदिर की और मदारी की मिसाल दी थी, असल में उस मदारी की जो बंदरिया हो वो तुम हो। तो और ये जो तुमने कहा है कि तुम कर्नाटक से हो, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तुम कर्नाटक से हो, तुम्हारा कर्नाटक से गहरा ताल्लुक है, गहरा। क्योंकि मदारी को जब पैसे चाहिए होते हैं तो बंदर को कहता है चल बेटा जमूरे नाच, और वो नाचता है और नाटक करता है, वो नाटक करता है। और वो बंदर तुम हो, बंदरिया वो तुम हो, क्योंकि तुम भी नाटक करती हो। और तुम्हारा ताल्लुक कर्नाटक से ही हो सकता है, क्योंकि जब जब तुमको मोहम्मद के माइंडसेट वाला कोई आदमी कहता था कर्नाटक, तो तुम नाटक करने लगती थी। दैट्स व्हाई यू आर ओनली फ्रॉम कर्नाटक। ए भाई, ये नया था। हाँ यार, ये क्या है, इसका इसका क्या लॉजिक है? सर वो कह रही है ना मैं कर्नाटक से हूं, मैंने कहा ठीक है, तो जब भी इसको कोई कहता है कर्नाटक, ये नाटक करना शुरू हो जाती है, इसलिए कर्नाटक से। अच्छा यार। कर नाटक, नाटक कर।
बहुत पेशेंस है सर आपके पास, सिद्धार्थ भाई, बहुत पेशेंस, बहुत पेशेंस। अब तुम जा सकती हो राजिया, अब तुम्हें चैन की नींद आ जाएगी, चलो। जी मोहम्मद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये जवाब देना जरूरी था क्योंकि वो भाग रही थी। अब आप कंटिन्यू करें। बराबर है। हाँ, तो बस वही बता रहा था कि यार ये इतनी मतलब बारबैरिटी है इस्लाम में औरतों के खिलाफ, और औरतें जो बेचारे घुट घुट के रहते हैं और उनको पता भी नहीं कि ये एटलीस्ट दिमागी कैद से तो बाहर निकल सकते हैं। भले भले उनके पास अगर कोई बहन मेरी जो शादीशुदा है, उसके हस्बैंड है, फैमिली है, सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट आप दिमागी जेल से तो बाहर निकल जाओ। नमाज वमाज पढ़ना तो छोड़ दो, ये कुरान वगैरह पढ़ना तो छोड़ दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ अच्छी चीज सीखो, कुछ अच्छी चीज देखो। ये इतना बर्बाद मत करो इस चीज को, पढ़ पढ़ के कुछ मतलब ही नहीं है अपना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सिमरन बहन हमारे साथ जुड़ी हैं। होली स्मोक, दिस राजिया इज स्टिल कमेंटिंग, लिटरली कम बैक आफ्टर 1 hour एंड शी इज स्टिल हियर। ये अगर 1 घंटे का और आप ब्रेक लेके आ जाओगी सिमरन बहन, ये आपको तब भी यही कमेंट करती हुई मिलेगी, क्योंकि ये कह जरूर रही है मैं जा रही हूँ सोने, पर ये जाएगी कहीं नहीं, क्योंकि ये टाइपिंग जिहादी है। इसको टाइपिंग जिहाद करना है, और जब तक ये मुकम्मल जिहाद ना कर ले तब तक ये नहीं जाएगी। लिहाजा 1 घंटे का ब्रेक और लेकर के आओगे तो फिर आपको यहीं से टाइप ये कीबोर्ड तोड़ते हुए नजर आएगी। अच्छा सिद्धार्थ भाई, ये जो पीडीएफ आपको भेजा था ना मैंने, वो सूरा निसा के आयत 11 और 12 वाला, वो थोड़ा सा प्रेम भाई को भेज दीजिएगा ना, और प्रेम भाई को भी बोल दीजिएगा कि बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है उनके साथ कनेक्टेड, और एक बंदे भी है जो लिखते हैं, एक्स मुस्लिमों के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनको भी एक बार भेज दे याद करके। मैंने कल प्रेम भाई के लाइव में प्रेम कहा था। भाई को मैं बिल्कुल भेज दूंगा। मुझे अब ये वैसे याद नहीं है आपने मुझे कब भेजा था, अगर आप मुझको उसे टैग कर दें तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा प्रेम भाई को। बाकी प्रेम भाई को आज मैंने स्पेशल थैंक्स बोला है, फिर से एक बार बोलना चाहूंगा प्रेम भाई को। प्रेम भाई ने आज मेरी जो है सडनली इमरजेंसी में एक हेल्प की, सो उसके लिए उनका शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रेम भाई फॉर योर सपोर्ट और फॉर योर हेल्प ऑल्सो। यानी कि उन्होंने मुझे कंट्रीब्यूशन भी दिया और एक इमरजेंसी हैंड लोन भी दिया, तो दोनों के लिए शुक्रिया आपका प्रेम भाई। लव यू प्रेम सर। और ये देखिए सिद्धार्थ भाई, ये वाला पीडीएफ मैं एक बार दिखा देता हूँ। हमारे मोहम्मद भाई भी यहाँ पे जुड़े हैं। मोहम्मद भाई, आपने ये वाला प्रेजेंटेशन देखा था? नहीं, अभी तक नहीं दिखाया। कोई भी मोमिन अगर मिलता है ना मोहम्मद साहब आपको, तो उनको हम्म, बोलिएगा कि एक औरत, यहाँ पे $1,20,000 है, मैं 12 लाख ही बताता हूँ, ठीक है। एक हम्म, औरत 12 लाख रुपए रख के मर गई, ठीक है। अब हम्म, उसकी एक ही बेटी है, उसका हम्म, फादर है, मतलब उस जो लड़की मर गई उसका फादर और मदर और उसका हम्म, हस्बैंड, इन हम्म, चारों में सूरह अच्छा, निसा की मुझे ऐसा आयत। लगता है अच्छा मृत्यु भाई कि ये चीज जी, एक्सप्लेन करने से पहले हाँ आपको जी, सूर्य निसा की वो दोनों आयतें पढ़ के सुनानी पहले चाहिए। हम्म, हाँ हाँ, भाई के लिए पढ़ दीजिए ना, मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। ये रही। जी, तो देखिए मोहम्मद भाई और सभी व्यूवर्स, सूर्य अन-निसा की आयत जो कि जायदाद का बंटवारा करती है, उसके अंदर 2 आयतें हैं बैक टू बैक, 11 और 12। और ये किस तरीके से बंटवारा कर रही है और किन किन सिचुएशन में बंटवारा कर रही है, तो अगर एक मुसलमान जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मानने वाला है और वो अल्लाह के इस कानून को फॉलो करता है, क्योंकि इस्लामिक शरह में तो डेफिनेटली यही कानून फॉलो किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर्टी के, तो अगर वो ये करता है तो उसकी जायदाद का बंटवारा किस तरीके से होगा और क्या बंटवारा सही तरीके से हो पाएगा या नहीं कुरान के मुताबिक, उस पर हमारे इच्छा मृत्यु भाई ने ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छी पीडीएफ बनाई है। तो इसमें हम्म, पहले उन आयतों को हम गौर करेंगे कि आयतें किस तरीके से बंटवारा करती है, और फिर एक सर्टेन अमाउंट को हम इस आयत के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। जस्ट एक करेक्शन सिद्धार्थ भाई, ये काम मेरा नहीं है, एक बांग्लादेश के एक्टिविस्ट हैं, लॉजिकल पर्सन भाई, उनका अरे है। हमारे यहाँ तो आप ही जी पेश कर रहे हो ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं फिलहाल प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि आपने ये प्रेजेंट किया, जी जी क्योंकि जी। लिटरली मैंने तो नहीं किया तो मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकता ना, वरना मैं कह देता देखो मैं आपके सामने आज एक नई नॉलेज दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जी जी, कह रहे हैं। अच्छा, तो ये कहती है अल्लाह इंस्ट्रक्ट यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रन फॉर द मेल व्हाट इज इक्वल टू शेयर ऑफ 2 फीमेल्स। तो अल्लाह तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता है, आदेश देता है बंटवारे के लिए, जहां पर एक बच्चा जो कि मर्द है वो 2 फीमेल के बराबर उसका हिस्सा है।
हम्म, यानी कि एक फीमेल को एक मर्द से आधा हिस्सा मिलेगा जायदाद में। यानी कि अगर 4 रुपए हैं तो उसका आधा हिस्सा 2 रुपए बनता है। हम्म, तो 2 रुपए जो है उसमें से उस महिला को नहीं मिलेंगे, बल्कि उसको 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि मर्द का हिस्से 2 हैं। बराबर। तो उसका आधा 1 हुआ तो 1 मिलेगा उसको। उसको ऐसा नहीं कि 2 मिल जाएंगे आधा, नहीं, उसका जितना हिस्सा उसके हिस्से में आएगा उसका आधा उसे मिलेगा, यानी 1 4 में से। सो आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से कहती है आयत? कहती है व्हाट इज इक्वल टू द शेयर ऑफ 2 फीमेल्स बट इफ देयर आर ओनली डॉटर, लेकिन अगर सिर्फ लड़कियां ही हैं, किसी के पास लड़का नहीं है, 2 और मोर, 2 और उससे ज्यादा, फॉर देम इज 2/3 ऑफ 1 स्टेट, तो उनके लिए 2/3 है, 2/3। एंड इफ देयर इज ओनली 1, और अगर उसकी सिर्फ एक ही लड़की है, फॉर हर इज हाफ, तो उसके लिए हिस्सा फिर आधा है, क्योंकि लड़का है ही नहीं, तो आधा हिस्सा फिर जायदाद में उसका है। मतलब अगर 12 है तो 12 में से 6 उसके हैं। इसके बाद अच्छा जी, अब वो हिसाब दिखाएं कि हमारे पास 12 लाख रुपए हैं और एक आदमी की एक ही बेटी है, तो इस हिसाब से उसका 6 लाख बनता है। एम आई राइट मोहम्मद भाई? बराबर। ठीक है। सो बट इफ ही हैड नो चिल्ड्रन and the parents alone inheritance from him, then for his mother is 1/3। अगर उसके बच्चे नहीं है तो तब उसकी मां का जो हिस्सा है वो 1/3 है, 1/3। दूसरी आयत लेकर के आए इच्छा मृत्यु भाई। और थोड़ा नीचे करें, आई मीन और ऊपर करें जी, बस। एंड फॉर यू इज हाफ ऑफ व्हाट योर वाइफ लीव, अगर तुम्हारी बीवियां हम्म, कोई मिल्कियत छोड़ें, कोई माल छोड़ें, हम्म, तो उसमें तुम्हारा हिस्सा आधा है। बराबर। बट इफ दे हैव चाइल्ड, लेकिन उसके अगर बच्चे भी हों, फॉर यू इज 1/4 ऑफ व्हाट दे लीव, तो फिर तुम्हारे लिए 1/4 है जो वो छोड़ करके जा रही है। बराबर। तो अगर उसके बच्चे होंगे तो पति का जो है, हस्बैंड का जो हिस्सा है वो 1/4 है। नहीं, नो चाइल्ड लिखा हुआ सिद्धार्थ भाई। नहीं, नीचे लिखा हुआ बट इफ ओ दे अच्छा अच्छा, हैव अ चाइल्ड, अगर वो उसके जी पास जी एक जी। बच्चा भी है तो फॉर यू इज 1/4, अगर एक हाँ हाँ बच्चा है तो उसका 1/4 है, ऑफ व्हाट दे लीव आफ्टर एनी बिक्वेस्ट दे मे हैव मेड और डेब्ट। अब सीधा उस कैलकुलेशन को लेकर के आए इच्छा मृत्यु भाई। अब हाँ, हम मतलब मोहम्मद भाई एक हमारा कैलकुलेशन जी रखते हैं इस क्राइटेरिया के ऊपर। जी, हमारा जो ये क्राइटेरिया जो था क्राइटेरिया इसी में बताया, हो जाएगा जी। अब देखिए मोहम्मद भाई, एक औरत 12 लाख रख के मर गई, उसकी एक बेटी, बाप, माँ और हस्बैंड है। तो इस हिसाब से जो है अभी कैलकुलेशन हम करेंगे, देखेंगे कितना मजेदार चीज होगा जी। सिद्धार्थ भाई प्लीज। जी सर, कैलकुलेशन वाला पार्ट लेकर के आ जाए। तो ये एक महिला जो है वो 12 लाख रुपए छोड़ करके मरी। बराबर। उसकी एक बेटी थी सिर्फ, बराबर। और एक उसका बाप है, एक उसकी माँ है और एक उसका हस्बैंड है। हम्म, ठीक है सर। अब इन 12 लाख को कुरान के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे 1,20,000 तो ही 12 पकड़ के चलिए मजे मजे के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन 1,20,000 में है सिद्धार्थ भाई, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चले, वरना बाद एक में। 20, एक जी 20 पकड़ लेते हैं, एक 20 पकड़ लेते हैं, क्योंकि अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है ना जो महिला छोड़ के जाएगी, बराबर। वो डजन मरने से ऑफ पहले तय थोड़ा ही करेगी कि इतना ही अमाउंट छोड़ना है। हाँ हाँ, 1,20,000 करते हैं, देखते हैं वो भी। तो 1,20,000 ये छोड़ के मरी है। उसकी एक बेटी है, तो इस हिसाब से एक बेटी होने की वजह से और हस्बैंड और बाप और माँ होने की वजह से उस बेटी का जो हिस्सा है वो आधा है। बराबर। तो अब इस 1,20,000 में से 60,000 जो है उस बेटी को चले गए, आधा हिस्सा। अब आगे बचा हमारे पास सर कितना, 60,000। अब फादर को जो है 6वां हिस्सा मिलेगा, बराबर। 1/6। तो इस हिसाब से 1,20,000 का 6वां हिस्सा जो बनता है वो बनता है सर 20,000। तो 20,000 फादर को चले गए, टोटल अमाउंट हो गया 80,000, और हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा है सर 40,000। अब मां का जो है उसका भी 1/6 है,
तो उसको भी चला गया 20,000, टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख और रिमेनिंग अमाउंट बचा हमारे पास 20,000। 20। अब हस्बैंड का जो हिस्सा है वो 1/4 है, अगर सिर्फ एक ही औलाद हो तो, अभी पढ़ा था हमने। तो सर 1,20,000 का 1/4 हिस्सा बनता है 30,000। अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग है 20,000। 10,000 कौन देगा सर? अरे भाई, कोई चीज और में कुछ सेंस नहीं है और मेरे अभी को। तक 100 से ज्यादा मोमिनों का डेटा लिया गया है मोहम्मद भाई, हर किसी ने अलग अलग आंसर दिया है। इसको कुछ पता नहीं है। सबसे फनी फनी वाला आंसर तो बताए कि वो कौन देगा, जो एक मोमिन ने आपको बताया था कि ये 10,000 कौन देगा बाकी के। सरकार देगा, गवर्नमेंट देगा। हाँ हाँ, बराबर है, सरकार ही देगी। सब्सिडी भी और तो और लगेगी। और, और हाँ, ये देखिए, सरकार। लास्ट लास्ट मैंने जो है इस हिंदी एक्टिविज्म में तो किसी का डेटा नहीं लिया था, इतने सारे मूल्य आते हैं, तो मैंने लेना स्टार्ट किया है प्रेम भाई के चैनल में। लास्ट दिन देखिए एक एक मोमिन आके ये हिसाब दे के गया है, Yeah. और उसका हिसाब करने का तरीका क्या था, यहाँ पे 12 लाख का हिसाब उसको दिया था, तो 12 लाख में से 6 लाख पहले बेटी को दे दिया, उसके बाद 6 लाख में से 1/6 जो है माँ को दे रहा है, और उसी 6 लाख में से 1/6 जो है बाप को भी दे रहा है। देखिए, अगर उसका क्राइटेरिया ये था कि यहाँ पे जो है 6 लाख में से फादर को जो है 1 लाख मिल रहा है, तो 5 लाख बचे ना, 5 लाख में से जो है 1/6 माँ को देना चाहिए था। 1/4 होता है देखिए यहाँ पे हस्बैंड का हिस्सा। तो ये जो मतलब 1 लाख रुपए है, किस चीज का 1/4 वो नहीं बताया। पहले तो 4 लाख बोल रहा था, तो मैंने पूछा अगर 4 लाख हुआ तो यहाँ पे तो 16 लाख होना चाहिए, फिर 1/4 जो है 4 लाख होगा, तो हस्बैंड को किस हिसाब से दे रहे हो। तो उसने कहा नहीं 1 लाख ही देना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि टोटल जो है यहाँ पे 9 लाख हो रहा है, अभी भी 3 लाख रुपए बच रहा है। तो वो बोल रहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको बाप को दे देना है, लेकिन बाप को रिमेनिंग अमाउंट तब देना है जब उनके कोई बेटी या बेटा नहीं हो, सिर्फ मदर और फादर हो। तो ये इनका डिटेल्स है, मैं इनका भी डिटेल्स रख रहा हूँ, और वो नाम लगा के आया था ऑडिट टीम। अब सोचो ये बंदा जिसका ऑडिट कर रहा होगा मोहम्मद भाई, और ये खुद बोलता है अपने आप को जो है कॉमर्स का स्टूडेंट, तो भाई सोच लो, अभी हालत तो गंभीर है मोहम्मद भाई। भाई कोई ये किसी का। ऑडिट टीम वही है ना जिसको हमने कल रसूल अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों से नवाजा था। हाँ, उसके बाद आपके जाने के बाद ये लोग, ये हमारे दूसरे एक्स मुस्लिम भाई बंधुओं को जो है अनपढ़ गवार ये सब बोल रहे थे। तो मैं पूछा कि तुम्हारे अल्लाह को आता था क्लास 3 का मैथ, तो वो जलेबी बना के भाग गया लास्ट में। जब उसको पूछ रहा हूँ तुम्हारा सब हिस्सा मैंने मान लिया, तुम्हारा सब सही, लेकिन लास्ट में तुम जो हस्बैंड का हिस्सा दे रहे हो, 4 लाख हो या 1 लाख हो, वो कौन से अमाउंट का 1/4 है, उसका जवाब दिया ही नहीं। उसको 100 बार पूछा मैंने कि चलो सब मान लिया तुम करेक्ट, तुम्हारे अल्लाह को मैथमेटिक्स आता था, बस मेरे को तुम ये बता दो कि ये जो तुम 1/4 हिस्सा दे रहे हो हस्बैंड को, पहले बताया 4 लाख अभी 1 लाख, तो वो कौन से अमाउंट का 1/4 दे रहे हो। नहीं दे पाए जवाब। देखो जलेबी ना मोहम्मद भाई हर चीज में पका सकते हैं, मैथ के साथ जलेबी नहीं चलती भाई। आप उनसे सर, आप उनसे कैसे जीत सकोगे जो इस बात का जवाब इस तरीके से देते हैं, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। ओ भाई ऐसा बंदा है भाई, बोल रहा है 1 लाख गवर्नमेंट देगी, भाई सोचो इनके भाई। इन लोग भाई एक्चुअली सिर्फ अभी उनके पास भी रीजंस नहीं है, उनको भी पता है ये सब इन डकियानुसी लोगों चीजें ने हैं। मोहम्मद भाई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में पीएचडी की हुई है। एग्जैक्टली, दैट्स इट। पीएचडी, लिटरली पीएचडी करके बैठे हैं इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में। हर चीज में लॉजिक है, ये चीज में इनके उनको समझ में ही नहीं आता। ये अननेसेसरी एक्सक्यूजेस देते हैं जिस चीज को, मतलब आप अगर वो 6 साल की बच्ची का आप अगर एक्सक्यूज दे सके कि वो 6 साल की बच्ची के साथ उसने क्यों शादी की थी ये बंदे ने, तो आप किसी चीज का भी एक्सक्यूज बना सकते हैं। ये तो वो तो मैथ तो जवान बहुत ईजी नहीं, है। वो तो जवान हो गई थी सर। हाँ बराबर, 6 साल वो की। तो अपने कपड़ों से बाहर निकल गई थी। या अल्लाह। हाथ से बस आप निकलना रह गया था सोच, बस। हाथ से भी आप निकल क्या, गई थी बाद में। आप एक एक इतनी छोटी बच्ची के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, मतलब वो आदमी कितना घिनौना है। और अपनी दोस्त की बच्ची, रियली, एंड दीस गाइस से कि भाई ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। कम ऑन यार, कम ऑन।
मतलब इनका सोच मतलब देखिए कैसे कि हम लोग जो है उतना ज्यादा एज नहीं है मोहम्मद भाई, लेकिन मेरा मैं अपना थॉट बताता हूँ कि कॉलेज की फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की भी कोई लड़की दिखते है ना तो मेरे को बच्ची ही लगती है भाई। हाँ मतलब मुझे बच्चे ही लगता है कि है। भाई बहुत बहुत जो है छोटी है भाई, इनके खिलाफ जो मेरे उम्र के कोई दोस्त अगर बोलते हैं भाई ये कर, भाई इतना छोटी बच्ची से क्यों भाई, अपने उम्र की लड़की देखना। लेकिन भाई इन इन लोगों का कोई मतलब ये नहीं है कि बच्ची मतलब बेड में लेटी हुई 2-3 महीने का बच्ची को भी देख के बोलता है कि भाई अगर ये बड़ी होती तो मैं इससे शादी कर लेता भाई। सोचो। मतलब क्या लॉजिक क्या है, वही समझ में नहीं आता मुझे यार। और आप उसको डिफेंड कैसे करते हैं? एटलीस्ट आपके पास गट्स हो ना कि आप बोल सके ये रॉन्ग है, पर आपने एक बार ये बोल दिया तो फिर आपका कुछ रहता ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो? आपने 2-3 साल पहले मोहम्मद भाई बांग्लादेश का वो न्यूज देखा था, वो रास्ते में निकल आए थे पोस्टर लेके कि बाल विवाह के खिलाफ बात करना मतलब नबी के सुन्नत के खिलाफ बात करना, बाल विवाह को रोकना मतलब नबी के सुन्नत को रोकना, बाल विवाह हमें का अलाउ करना चाहिए। तो मतलब करना पड़ेगा, करना चाहिए नहीं करना पड़ेगा बोल के रास्ते पे उतरे थे लोग बांग्लादेश में। पागल हो गया, तो भाई पागल हो गए लोग। नहीं, जो उतरे थे उन्हें कह देते कि अपनी 6-6 साल की बच्चियां जो है वो दे दो, क्या कहते हैं, 53 साल के बाबे को। अरे हिपोक्रेसी तो इनके खून में है ना, सोचो चीज। समीर हिपोक्रेसी। भाई कहाँ है ना, घर में ही है। है समीर भाई? अच्छा समीर भाई, मुझे एक बात कहनी थी। अरे नहीं, अचानक से ड्रॉप हो गए शायद। हाँ मैं वही कह रहा ना, दिख नहीं रहे। जी, बताए भाई। नहीं, वो क्या कहते हैं, वो उनको एक मैसेज देना था, जरूरी था। हम्म, उन्हीं को देना है बस। वो उन्हीं से रिलेटेड है ना, वरना मैं आपको पकड़ा देता। वो तो दूंगा तो मैं स्ट्रीम पे ही सबको ही दूंगा एक साथ। अच्छा, एक सेकंड, मैं वो उन मोमिनों का हिसाब का लिस्ट एक बार मांग रहा हूँ, एक बार देखूं। अगर मिल जाए तो हम दिखाते हैं कितने सारे मोमिनों ने कौन से हिसाब दिया है। पीछे भाई मैं निकलता हूँ, आपको वापस में एक दिन आपसे 1 घंटे की अपना बात करेंगे कभी। हाँ हाँ जरूर, समीर मैं तो भाई वेट बता कर रहे रहा थे। हूँ। कब हाँ आप जी। फ्री होंगे, मैं वेट कर रहा हूँ जी। ओके जी। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। चले, खुदा हाफिज। जी टेक केयर, सिद्धार्थ भाई भी आ गए हैं, टेक केयर मोहम्मद भाई, टाइम मिला तो आ जाइए फिर से। खुदा हाफिज, बाय। जी टेक केयर भाई, जी, टेक केयर। टेक केयर। जी ये हमारे जो है जिज्ञासु भाई कुछ बोल रहे थे आपको। जी, जिज्ञासु साहब कहिए। हाँ जी समीर। हाँ जी सर, मैं आपकी एक्टिविज्म पिछले 2 साल से तो कंटिन्यूटी में सारी सुन ली है, और पहले भी बहुत पुरानी पुरानी स्ट्रीम में भी मैंने आपकी सारी सुनी है। लेकिन जो आज की जी, स्ट्रीम है ना आपकी, सर ये एक ना, एक बहुत स्पेशल पार्ट आपने बोला है। मैं चाहता हूं इसका जो शॉट बने ना, वो स्पेशल आपकी देखरेख में बने। जिस तरह आपने आज ये बताया था ना कि क्या कहते हैं कि वो यहूदी लोगों ने उनके पास गए और मोहम्मद साहब से सवाल मांगा, तो उन्होंने कहा मैं इंशाल्लाह कहना भूल गया था, 15 दिन और 30 दिन का समय लिया था। उसका स्पेशल शॉट बने सर, आपकी देख रेख में बने, और आपको बहुत सारी इस पे मतलब पर्चे लगाने पड़ेंगे। समझ गए होंगे कौन से पर्चे लगाने हैं। हाँ ठीक है, उसका सेपरेट डाल देंगे हम, और आप चाहें तो हम इस पे एक सेपरेट स्ट्रीम भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले चैनल पे तो हमने इस पे 2 बार स्ट्रीम किया था, 2 पार्ट में। लेकिन अब वो सारा कंटेंट हमारा डिलीट हो चुका है कुछ हरामियों की वजह से। तो इस वजह से हम दोबारा भी कर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट हो तो नेक्स्ट स्ट्रीम जो है हम इसी पर रख सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ 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 अब बिल्कुल आई है। बिल्कुल। हाँ अब आई है। आपने ये यहाँ तक बताया मुझे कि पिछली स्ट्रीम हमने 2 बार करी है, और सेकंड में क्या कहते हैं इसका शॉर्ट भी लगा देंगे। इसके बाद आपकी आवाज कट गई। मैंने बोला कि नहीं नहीं लेकिन नहीं, वो उनकी हमने आवाज आई है पूरी। आपका हम्म, आवाज पूरा आया है, उनके तरफ से नेट इशू है, बोलिए। नहीं, हमने पिछले चैनल पे दो ओके दो ओके। पार्ट में स्ट्रीम किया था, लेकिन वो चैनल डिलीट होने की वजह से वो कंटेंट चला गया। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इस चैनल पर दोबारा भी उसी टॉपिक के साथ स्ट्रीम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिपीट सर करना रिलीज जरूर। हो जाएगा। हाँ जी सर, आप करना जरूर, लेकिन उसका पार्ट ना काट के
उसे पिन टॉप करके रखना, जब भी आपका चैनल खुले सबसे पहले वो वीडियो ही लोगों तक पहुंचे। आज का पार्ट बहुत ही ज्यादा ऐसा क्या नजर आ गया उसमें आपको? सर आपको नहीं पता, क्योंकि जो नीचे बैठा होता है ना उसे ज्यादा पता होता है अकॉर्डिंग टू ऊपर बैठे हुए आदमी को, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ आदमी क्या कहते हैं, जवाब देने के मूड में होता है, लेकिन नीचे बैठा हुआ आदमी ना सिर्फ सुनने के मूड में होता है। जी ठीक है टीम मेंबर भाई, इस पे फिर हमें अनाउंस करते हैं कि हमारी नेक्स्ट 2 स्ट्रीम पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसी पर होगी। और अगर हमारे एडिटर साहब सुन रहे हो तो एडवांस में थंबनेल बना करके रख लीजिए कि 3 सवाल और नबी बेहाल, टाइटल ये रहेगा 3 सवाल नबी बेहाल। ठीक है टीम मेंबर भाई, सर एनीथिंग? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। जब आप ये 3 सवाल रखो ना सर, उन एक एक सवाल को खोल खोल के रखना, भले 3 सवाल में आपको 3 घंटे क्या 3 दिन लग जाए, बिल्कुल खोल देना उसे, एक एक शब्द को खोलना। सर मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को आज का जो ये पार्ट था ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगा, बहुत ही ज्यादा। समीर भाई शायद ड्रॉप हो गए हैं, सबरूती भाई के। नहीं, सिद्धार्थ भाई है यहाँ पे। वो सिद्धार्थ भाई का भी जो है चल रहा है कुछ इंटरनेट के इशू। अच्छा, हमारे साथ हाइट बोल के एक पर्सन बहुत देर से जुड़े हुए हैं। हाइट, बात कीजिए ना। बहुत साउंड लो है, देखता हूँ मैं एक बार माइक से अगर बढ़ा सकता हूँ आपकी आवाज। अच्छा, हाइट साहब की आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। लो है इनका हाँ साउंड बहुत बहुत लो है, बहुत थोड़ा ही ज्यादा माइक लो। पास में ले लीजिए हाइट भाई। मैं एग्जिट करके वापस ज्वाइन करता हूँ क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है उनकी। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही है आपकी आवाज, नहीं बिल्कुल नहीं, क्लियर है। उनकी किसी को भी नहीं आ रही। समीर भाई आपको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आप दोनों की तो आ रही है मुझे। हाइट भाई की, हाइट तो बस फिर भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाइट भाई अब तक अपना डिवाइस रिकनेक्ट करें। मैं कहता हूँ कि 5 सुपर चैट जो है हमारे पास वो ले लें हम जल्दी जल्दी से। हेलो हाँ प्लीज। हेलो सर, सुनाई दे रही है? हाँ हाइट जी भाई जी आपकी हेलो, आवाज आ आप रही है, बस बोलिए। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, आपसे बात करते हाँ हैं हाँ सर हम सर। अभी। ओके, तनेराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके 40 रुपए कंट्रीब्यूशन के लिए। अल्लाह को RS अग्रवाल गिफ्ट करूंगा, RS अग्रवाल गिफ्ट करूंगा सर, बहुत जबरदस्त। वाओ लाइव व्लॉग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके 60 रुपीज सुपर स्टिकर के लिए। और हमारे क्रिकेट विद रुद्राक्ष भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। हमारे रुद्राक्ष भाई से अभी मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, बड़े अच्छे हमारे भाई हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं हमारी मूवमेंट के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। हेलो समीर भाई, टुडे अटेंडेंस। हेलो इच्छा मृत्यु भाई, एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स, बिल्कुल सर, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुर्तदम P7S साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप चैनल के मेंबर बने हैं। हेलो एवरीवन, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस स्ट्रीम एंड चैनल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यार आप सभी भाइयों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। क्रिकेट विद रुद्राक्ष साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। दोस्तों प्लीज, और कुछ करो ना करो, कम से कम समीर भाई या बल्कि बाकी एक्स मुस्लिम्स के स्ट्रीम को शेयर ही कर दिया करो। ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं ये लोग, प्लीज। जी बिल्कुल आपने सही कहा, हम पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। आप करते हैं सपोर्ट, सहयोग करते हैं, और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से लोगों तक पहुंचाइए, और जो कैपेबल है फाइनेंशियली वो प्लीज फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग जो है